हेलो मेरे टाइगर गैंग। तो आप सभी का वेलकम है साम्राज्य क्लासेस पे। मैं हूं आपकी टीचर निधि मैम। तो चलिए बेटा जल्दी से हम लोग न्यूट्रिशन का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा पोर्शन हम अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो मैम पढ़ा रही है उसको ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या कि न्यूट्रिशन क्या होता है। इसी तरह की बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, उसको जरूर चेक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर कोई एक कंसेप्ट आप समझ लेते हो तो समझ जाओ, बल्ले बल्ले है ना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, पोषण के बारे में। और आपको हम बता दें, आपके एग्जाम में ना बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण क्या है, विषम पोषी पोषण क्या है। तो आपको लिखना पड़ेगा, और पता है लॉन्ग में दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन ये आता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं पोषण क्या होता है। पोषण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो देखना परिभाषा अगर लिखने आएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे हम लोग पोषण बोलते हैं। ठीक है, देखिए पोषण जो होता है ना एक विधि होता है। ठीक है, एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव होता है वो क्या करता है कि अपने शरीर में पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे हम लोग पोषण बोल देते हैं। ठीक है, अब पोषक तत्व क्या होते हैं बताइए, सोचो सोचो। तो पोषक तत्व जो होता है प्रोटीन हो गया, ठीक है, आप प्रोटीन बोल सकते हो, वसा बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो। ठीक है, समझ गए। और क्या हो सकता है इसमें, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि खनिज हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया, ये सारे चीज क्या होते हैं, तो ये पोषण होता है। ठीक है, क्या होता है पोषण के अंदर आता है कि जब हम लोग प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, खनिज लेते हैं, लवण लेते हैं और इसका ग्रहण करके इसका उपयोग करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखो पोषण की विधियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं समझना। पोषण की 2 विधियां होती हैं। पहला तो होता है स्वपोषी पोषण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक होता है विषम पोषी न्यूट्रिशन, जिसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझा देते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या है, विषम पोषी क्या है। देखो स्वपोषी नाम में ही लिखा हुआ है, स्वपोषी। स्व का मतलब होता है खुद से, है ना। स्व का मतलब क्या होता है, खुद से। जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, अपने भोजन खुद से ही बना लेते हैं, स्वतः बना लेते हैं, ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोल देते हैं। लेकिन विषम पोषी क्या होता है, जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, दूसरों के, जैसे कि हम मनुष्य क्या है, विषम पोषी हैं। कैसे विषम पोषी हैं, क्योंकि हम दूसरे पे निर्भर रहते हैं, हम पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं ना अपना भोजन के लिए। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, है ना। बस उनको क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, है ना, CO2 चाहिए, जल चाहिए, और फिर वो अपना भोजन क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि जो खुद से खाना बना लेता है स्वपोषी, स्व मतलब खुद से। ठीक है, तो स्वपोषी क्या है, जो खुद से अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, बना लेते हैं। लेकिन विषम पोषी क्या होता है, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम मनुष्य, हम अपना भोजन के लिए पेड़ पौधों पे निर्भर हैं, है ना। अगर हमको दूध वगैरह चाहिए, दूध, अंडा, ये सारा चीज चाहिए, तो हम किस पे निर्भर रहते हैं, जानवरों पे, जंतुओं पे निर्भर रहते हैं ना। तो बोल सकते हैं कि हम विषम पोषी हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना देते हैं, है ना। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। अब चलिए समझते हैं सबसे पहले स्वपोषी पोषण क्या है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो देखो सबसे पहले लिखना है ऐसे, ऑटो का मतलब क्या होता है, इंग्लिश देखो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ लिखा है ना, ठीक है, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अब देखना ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो शब्द का मतलब होता है स्व या फिर स्वतः। ठीक है, ट्रफ का मतलब क्या होता है, तो ट्रफ का मतलब होता है पोषण। ठीक है, ट्रफ का मतलब क्या होता है, पोषण। ठीक है, तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, स्वपोषी पोषण बोल देते हैं। मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, किसी और पे निर्भर नहीं रहते हैं, खुद संश्लेषित कर ले रहे हैं, यानी कि स्वपोषी। ठीक है, जैसे हरे पेड़ पौधे कुछ नील हरित शैवाल हो जाते हैं, जो इसके
उदाहरण है। और पता है आपको उदाहरण तो है ना, आपको एकदम रट जाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो भर भर के पूछता है कि बताइए पेड़ पौधे क्या हैं, स्वपोषी हैं, विषमपोषी हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, वो क्या है, स्वपोषी हैं। कभी नील हरित सवाल पूछ देगा तो आपको जवाब पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब बात करते हैं विषमपोषी या फिर इसको परपोषण भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। क्या बताए थे इंग्लिश में, हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, चलिए अब देखिए हेट्रो का मतलब क्या होता है, विषम, भिन्न, अलग। विषम का मतलब सीधे बोल दो अलग। ठीक है, विषम का मतलब अलग होता है। ट्रफ का मतलब क्या होता है, पोषण। ठीक है, चलो अब देखो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं या निर्भर रहते हैं। आश्रित का मतलब किसी और पे डिपेंड रहना। जैसे आप अभी छोटे बच्चे हो, है ना, अब कहोगे कि मैम हम इतने छोटे बच्चे नहीं है, अभी हो, थोड़े से छोटे हो, तो तुम अपने मम्मी पापा पे निर्भर हो ना, कि मम्मी पापा आपको खिलाते हैं, कपड़ा देते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो आप उन पर आश्रित हो। तो इसी प्रकार से इसको समझना कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, तो विषमपोषी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना है। उदाहरण देखिए कवक, मनुष्य, जीवाणु, यही होते हैं। ठीक है, अब देखिए विषमपोषी के भी प्रकार होते हैं। अब विषमपोषी के भी प्रकार होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मृत जीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणीसम भोजन। ठीक है, एक होता है मृत जीवी पोषण, परजीवी, और तीसरा क्या है, प्राणी। देखो इसको लिखा हुआ है सैप्रोफैटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये 3 होते हैं। चलो अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलो मृत जीवी क्या होता है, मृत जीवी को हम लोग समझते हैं। देखो इसका मतलब होता है अवशोषण करने वाला, जो किसी चीज को सोख लेता है ना, अपने अंदर ना किसी पदार्थ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। जैसे ये मृत जीवी होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो भी सड़ा गला पदार्थ होता है ना, उससे अपना भोजन ये क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, चलो समझो यहाँ पे पोषण में जीव मृत जंतुओं से और पौधों से अपना भोजन जो है अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे हम लोग मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अपघटक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपघटक भी बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अपघटक किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो मृत जीवी को बोला जाता है। मृत जीवी को सिंपल से याद रखो कि जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है, घुलित रूप में लेते हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं क्या, मृत जीवी। ठीक है, अब इसका उदाहरण आपको एकदम ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है गोबर छत्ता। ठीक है, आप उठा के क्वेश्चन बैंक देख लो, ये ऑब्जेक्टिव में भरा पड़ा है क्वेश्चन कि गोबर छत्ता कौन सा पोषण में आता है, बताइए, तो मृत जीवी पोषण। ठीक है, गोबर छत्ता, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, चलो परजीवी क्या होता है, तो परजीवी पोषण देखिए, इस प्रकार के पोषण में जीव जो है दूसरे प्राणी के संपर्क में जाते हैं, अस्थाई और अस्थाई रूप में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पोषी कहलाते हैं। जैसे इसको सिंपल भाषा में समझिएगा, ये ऐसे जीव होते हैं, ये ऐसा पोषण होता है जिसमें कि किसी जीव के शरीर से ना वो क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जू हो गया, जू देखे हो ना कि किसी के बाल में अगर पड़ जाएगा तो उसके शरीर से खून निकालेगा, खून एकदम उसका भोजन है ना, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है उतना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जिसके शरीर पे होता है ना उसको पोषी बोल देते हैं। जैसे मान लो मेरे बाल में जू है नहीं, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं, मान लो कि मेरे बाल में जू है, ठीक है, और वो मेरा खून पी के अपना पोषण कर रही है, तो वो क्या हो गई, तो वो परजीवी हो गई। ठीक है, और मान लो कि हमारे शरीर से खून ले रही है, तो हम क्या हो गए, हम जो हो गए पोषी हो गए। ठीक है, चलो बस इतना सा ध्यान रखना है, हमारे बाल में है नहीं, कोई बोलेगा नहीं। उदाहरण देखो, कवक है, जीवाणु है, और कुछ पौधे, अमरबेल का पौधा परजीवी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि अमरबेल का पौधा बताइए परजीवी है या क्या है, तो आपको याद रखना है गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी, मलेरिया भी बहुत पूछता है, तो ये सारा चीज आपको एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब प्राणी समभोजी क्या है, लास्टिंग है।
देखो होलोजोई किसको बोलते हैं, जो पूरी तरह से जंतु जैसा दिखता है, पूरी तरह से जंतु जैसा दिखता है। देखो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन जो है ठोस या सरल रूप में जंतुओं के भोजन को ग्रहण करने की विधि को क्या बोल रहे हैं, देखो वैसा पोषण जिसमें जो प्राणी होता है वो अपना भोजन जो है या तो ठोस में या फिर तरल रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है, उसी को हम लोग प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये सब जो होते हैं प्राणी संभोजी कहलाते हैं, ठीक है। देखो ये जो प्राणी संभोजी होता है ना, ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन ना या तो ठोस रूप में या तो तरल रूप में प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग प्राणी संभोजी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया है ना, वो तो ठोस तरल रूप में अपना भोजन लेता है, हम मनुष्य ठोस या तरल रूप में लेते हैं, मेढक हो गया इसका उदाहरण, ठीक है। तो ये था अपना पोषण के बारे में। अगली वीडियो में हम दांत के बारे में बताएंगे कि आपका दांत कितने प्रकार का है और दांत में कौन कौन से प्रकार होते हैं, कर्तनक, भेदक, ठीक है, चवर्णक, अग्रचवर्णक और पायरिया क्या होता है, ये सारा चीज जो दांत से खून आता है ना, आपका दांत पीला हो जाता है, ये सारा डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो अगली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।